ये है बेंगलुरु का मशहूर ब्रिगेड रोड। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये सड़क जो है वो मशहूर है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सैनिक भागते थे, वो भी घोड़े पर। आम जनता को यहाँ आना अलाउड नहीं था, लेकिन अब आम जनता के लिए ये पसंदीदा जगह बन गई है, क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग के लिए उन्हें बहुत अच्छा मौका मिलता है। सारे ब्रांड्स की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ अगर लोगों को लगता है कि कहीं हम फॉरेन में तो नहीं आ गए। यार अनसंग हीरोज एक्टरों को सर पे चढ़ा रखा हुआ है। ऐसे प्लास्टिक की थैली हाथ में पहन के आया और आके माँ का ऐसा मतलब ऐसा लिप्स ओपन कर रहा है, आँख खोल रहा है। तो मैंने बोला क्या कर रहा है भाई? तो बोला मैं लाश की तलाशी ले रहा हूँ। फोरेंसिक साइंस का जो एक डिपार्टमेंट है, जो इतना बड़ा एसेट है हमारे जस्टिस और लीगल डिपार्टमेंट में, जस्टिस सिस्टम में, उनके बारे में मास लेवल पे अब तक बात नहीं की गई है। मूवमेंट कैसे हुई थी, ब्लड स्पॉट्स कैसे थे, कौन सी चीज़ कैसे लगी हुई थी, तो वो स्कैनर से हम लोगों ने उसको पूरे क्राइम सीन को स्कैन किया है। क्राइम और मर्डर्स पर तो फिल्में बनती ही रहती हैं, लेकिन अब एक अलग तरह की फिल्म आ रही है जिसका नाम है फॉरेंसिक। इसमें रियल लाइफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली गई है। शूटिंग के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद थे। फिल्म में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने हैं विक्रांत मैसी, सब जानते हैं, उम्दा कलाकार हैं। रंजीत कुमार मौजूद हैं जो रियल लाइफ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और फिल्म के डायरेक्टर जो हैं विशाल फूरिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम फॉरेंसिक के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। बहुत सारे क्राइम जो इसलिए सॉल्व नहीं होते हैं कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं होती है। तो लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि कितनी ऑथेंटिक ये फिल्म है, कितना ऑथेंटिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप बने हैं, आप ही इसके बारे में बताइए। सर, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कि अनफॉर्चुनेटली सिनेमा के माध्यम से या एंटरटेनमेंट दुनिया में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स या फोरेंसिक साइंस के बारे में हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक टीवी शो था CID, जिसकी वजह से मास लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें एक बहुत ही अहम कैरेक्टर थे डॉक्टर सालुंके। उनके थ्रू कुछ चीज़ें वो भी फिक्शनलाइज तरीके से दिखाई गई थी। सो फाइनली जब हम फोरेंसिक के बारे में एक फ़िल्म बना रहे हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, आई बिलीव। एंड सैडली ये अब तक नहीं बनी है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ताजुब होता है ये जान के कि जब हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या न्याय के सिस्टम में वो एक अहम एसेट हैं। द कॉप्स डू देयर जॉब, द लॉयर्स डू देयर जॉब, बट फोरेंसिक साइंस का जो एक डिपार्टमेंट है, जो इतना बड़ा एसेट है हमारे जस्टिस और लीगल डिपार्टमेंट में, जस्टिस सिस्टम में, उनके बारे में मास लेवल पे अब तक बात नहीं की गई है। तो उम्मीद है कि इस फिल्म से लोगों को थोड़ी जानकारी मिलेगी, थोड़े लोग इंस्पायर होंगे, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जॉब है। इट इज़ अ वेरी सीरियस जॉब। मेरे बगल में रंजीत सर बैठे हैं, तो यही ज़्यादा बता पाएंगे उसके बारे में। बट अ थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव, जब रिसर्च के दौरान सर चीज़ों को समझा रहे थे, इन्होंने हमें बहुत हेल्प की। मेरी पूरी तैयारी इन्हीं के साथ हुई थी। सेट पे भी सर थे। पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को शूटिंग के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया, उनसे राय ली गई। आपके लिए कैसा अनुभव था और आपके क्या इनपुट्स थे? कितना आपको करेक्ट करना पड़ा, सुधारनी पड़ी चीज़ें? कितने इफेक्टिव वे में आप उस चीज़ को सही तरीके से पर्दे पर लाने में आपकी मदद रही? अगर हमें पिपेट भी पकड़ना है, फोर्सेप भी पकड़ना है, तो हर एक चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। और एडवांस टेक्निक, लाइक हमने माइन्यूट जो एंशिएंट टेक्निक है, अगर हम फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं, जैसा विक्रांत सर ने बताया कि लोग वहाँ से सामान उठा रहे हैं और लोग अवेयर नहीं है कि वहाँ से फिंगरप्रिंट आ सकता है। तो हमने फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट से लेके एडवांस टेक्निक, जो अगर हम फिनोटिपिक DNA की बात करते हैं, जिसका कि बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट केसेस में यूज़ होता है और इंडिया में तो अभी होता ही नहीं है, हमने उसमें 3D स्कैनर, क्योंकि क्राइम सीन पे क्या होता है कि आप जा रहे हैं, सो अभी एडवांस टेक्निक 3D स्कैनर है, फारूक 3D स्कैनर्स हमने उसमें यूज़ किए हैं। सो उससे क्या है कि क्राइम सीन को बाद में रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए, कल को अगर कोर्ट चाहती है कि देखिए एक्चुअली उस क्राइम सीन पे हुआ क्या था, मूवमेंट कैसे हुई थी, ब्लड स्पॉट्स कैसे थे, कौन सी चीज़ कैसे लगी हुई थी, तो वो स्कैनर से हम लोगों ने उसको पूरे क्राइम सीन को स्कैन किया है।
फिर फुटप्रिंट की एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे अभी तो क्या है कि कास्टिंग करते थे, अभी भी बहुत जगह, लेकिन हमने 3D प्रिंटर यूज़ किया है उसमें, आपने ट्रेलर में देखा होगा 3D प्रिंटर यूज़ किया है। सो इस तरह की बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स को दिखाया गया है। आम चीज़ें जैसे एक रेलिंग पे हाथ रख के आप चढ़ गए हो और लेकिन वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में आप चाहो तो आप सही साइंटिफिक टेक्निक्स और मेथड से पता कर सकते हो। यू नो दीज लिटिल थिंग्स की, जैसे विशाल सर भी कह रहे थे कल जब हम बैठे हुए थे कि एक नैनो मिलीमीटर ऑफ योर हेयर कैन बी एन एविडेंस यू नो इन सो मेनी वेज। लाइक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है पर्टिकुलरली अनसंग हीरो होते हैं। आप देखें पुलिस ऑफिसर्स का न्यूज़ में देखते हैं, जुडिशियल ऑफिसर का, डॉक्टर्स का देखते हैं, लेकिन फॉरेंसिक को लोग इतना इग्नोर मानते हैं अभी। एंड डेफिनेटली इस मूवी के बाद लोग समझेंगे कि फॉरेंसिक की इम्पोर्टेंस क्या है। 2020 में फिल्म आई थी फॉरेंसिक, मलयालम फिल्म थी, काफ़ी चर्चा हुई थी। उसकी रीमेक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको फॉरेंसिक में कितना इंटरेस्ट रहा है, और क्या ये फिल्म को भले ही रीमेक है बनाना कितना आसान और मुश्किल आपके लिए रहा था, और रंजीत को सेट पे लाने का आइडिया भी क्या आपका ही था या इसके बारे में कुछ बताया? फॉरेंसिक में इंट्रीग तो CID के दिनों से था ही। मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा कि मेरी एक सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उनका एक छोटा सा बेटा है 7-8 साल का। तो कुछ साल पहले मैं उनके घर पे गया हुआ था और इन द आफ्टरनून वो सो रही थी, तो उनका बेटा ऐसे प्लास्टिक की थैली हाथ में पहन के आया और आके माँ का ऐसा लिप्स ओपन कर रहा है, आँख खोल रहा है। तो मैंने बोला क्या कर रहा है भाई? तो बोला मैं लाश की तलाशी ले रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें ही तो फॉरेंसिक का इन्फ्लुएंस, हाँ लाश की तलाशी ले रहा हूँ, ऐसा उसका, तो वो CID का इन्फ्लुएंस था उस बच्चे पे। तो मैंने देखा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग इसका इन्फ्लुएंस है, और हम पे तो रहा ही है, बट जब मैंने एक छोटे से बच्चे को ये चीज़ करती हुई देखी तो मैंने बोला ये कितना इंटरेस्टिंग साइंस है, जो बच्चों की भी समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो वहाँ से एक दिमाग में था कि कभी ना कभी इस चीज़ को टच करना है। अब रीमेक की बात करो तो मैं रीमेक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रीमेक्स करने में, अगर ओरिजिनल कहानी में वो स्पेस हो जहाँ मैं अपना सिग्नेचर कुछ एक स्टाइल ले आऊँ या उस कहानी को कुछ अलग तरीके से पेश करूँ, कीपिंग द सोल ऑफ द ओरिजिनल इंटैक्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम रीमेक बना रहे हैं तो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पुरानी कहानी में कुछ एक बात है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज फील। रंजीत सिंह को सेट पे लाने का आइडिया आपका था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए वो डिटेल बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी था रंजीत सर का सेट पे होना, ताकि हर प्रोसेस में जब हम शूट करें तब लास्ट मिनट रिहर्सल्स भी करेक्ट हो। विक्रांत को भी चाहिए था कि रंजीत सर रहे सेट पे, ताकि लास्ट मिनट जो एक प्रिसीजन होता है एक एक्सपर्ट का, क्योंकि बिकॉज इज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो क्राइम सीन पे जीता है आदमी, ऐसा नहीं कि आज आ गया और उसके पता नहीं है कुछ। तो वो बॉडी लैंग्वेज में, जैसे विक्रांत ने बताया कि रेलिंग भी पकड़ना हो तो कैसे पकड़ना है, राइट, वो छोटी छोटी बातों में प्रिसीजन होना बड़ा ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ वेयर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शूटिंग के दौरान सबसे बैफलिंग चीज़ आपको क्या लगी जब आप शूट कर रहे थे? कौन सा सीन था कि यार बहुत आपको ऐसा लग रहा था यार ये क्या चीज़ है, ये कैसे मैं समझूं, या आपके मन में ऐसा कोई सवाल आया और रंजीत से पूछने के लिए? फीलिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ लगी वो ये थी कि अनफॉर्चुनेटली कैसे नॉट जस्ट पुलिस ऑफिसर्स बट जनरल पब्लिक लैक्स बेसिक अवेयरनेस एट अ क्राइम सीन। मुझे बहुत ही ज़्यादा बैफलिंग लगा था, क्योंकि हमने भी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस रिक्रिएट किए हैं जहाँ पे हमने ये पॉइंट आउट किया है कि एक बेसिक अवेयरनेस होना और क्राइम सीन को रिस्पेक्ट करना उस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंट्री इतनी ह्यूज है, और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 1 या 2 जो फॉरेंसिक असिस्टेंट हैं, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रेंड नहीं हैं, पुलिस ऑफिसर्स को ही उस डिवीज़न में पोस्टिंग कर दिया जाता है। हायर कोर्ट ने कई बार ऐसी टिप्पणियां की हैं कि फॉरेंसिक की वैकेंसीज आप पूरी करो, फॉरेंसिक लैब्स बनाओ, और स्टेट्स काम कर रही हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चिंता की बहुत ही बात ज़्यादा। है। मैं कहूँ कि जितनी डिमांड है हमारे यहाँ, सप्लाई 10% भी नहीं है। फॉरेंसिक की अगर हम बात करते हैं, फॉरेंसिक किन केसेस में बुलाया जाता है? बहुत रेयर केसेस में, जहाँ पर कि पुलिस को लगता है कि नहीं अब बुला लेना चाहिए फॉरेंसिक को, या मीडिया का कहीं प्रेशर हो जाता है, और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे। ऐसे सारे ही केसेस में एविडेंसेस को अगर प्रॉपरली सील किया जाए तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब काम करे एक साथ मिलके, फॉरेंसिक, जुडिशरी। तो इसीलिए मैं कई बार अपने चीज़ों में लाइन बोलता हूँ कि फॉरेंसिक विद लॉ विल नेवर फ्लॉ।
सो फॉरेंसिक साइंस अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ हो जाए तो कोई फ्लॉ होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं जो टफ इन्वेस्टिगेशन हो। आप अगर उसमें पूरा टाइम लगा रहे हैं, अगर आप पूरा इन्वेस्टिगेटर ने अगर अपना पूरा एफर्ट डाल दिया, वो इन्वेस्टिगेटर पुलिस ऑफिसर हो, वो इन्वेस्टिगेटर फॉरेंसिक की टीम का हो, अगर उसने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया तो कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो सॉल्व ना हो। मैं जाते जाते ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि फॉरेंसिक में काम करना आपके लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था, आपको बहुत कुछ पता चला जो जिससे आप अनअवेयर थे? बिल्कुल बिल्कुल। और इन ऑल ह्यूमिलिटी मैं ये रंजीत सर से अकेले भी कह चुका हूँ, लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट माइन बट आई बिलीव एवरीबडी हु वाज ऑन द सेट, the amount of respect they have for you and your people and your fraternity is immense. आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जो इस पूरे जस्टिस सिस्टम में है वो बहुत अहम है। इतनी सिंप्लिसिटी से, इतनी ह्यूमिलिटी से ये अपना काम करते जाते हैं, एंड एज ही सेड द राइट वर्ड, दे आर अनसंग हीरोज। अनसंग हीरोज एक्टरों को सर पे चढ़ा रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एनीवे वो तो अलग ही टॉपिक है, लेकिन जो असली हीरोज़ हैं उनके बारे में कोई जानता नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है मनोरंजन के लिए, ये आप लोगों का उद्देश्य है और आप लोगों की तीनों की बातों से ये समझ में आया मुझे। एबीपी न्यूज़ से आप तीनों का बात करने का विक्रांत बहुत बहुत शुक्रिया, रंजीत बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।